हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइजेक्शन। माय नेम इज जरीम अकरम। चलिए तो फिर कल के एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कहाँ कैसे ट्रेड करेंगे और साथ ही साथ कुछ स्टॉक देखेंगे जिसपे कल हम लोग को 2 से 3% की मूवमेंट मिल सकती है। और जैसा कि आज हम लोग बैंक निफ्टी में जैकपॉट बनाए हैं अर्ली मॉर्निंग, आज बैंक निफ्टी में हम लोग को जैकपॉट बना, बहुत जबरदस्त मोमेंटम बैंक निफ्टी में आज हम लोग को मिला और बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग भी किए। लाइव यूट्यूब में थे, यूट्यूब में जितने मेरे साथ लोग ज्वाइन किए थे वो लोग भी अच्छा बहुत बम्पर प्रॉफिट बुक किए। मेरे स्टूडेंट भी, मेरे क्लाइंट भी, सब के सब आज बैंक निफ्टी में जब बम्पर प्रॉफिट बुक किया। साथ ही साथ रिलायंस आज का जैकपॉट बन गया एंड कोफोर्स भी जैकपॉट बन गया, जो कि जैसे मैंने बताया था फ्राइडे के एनालिसिस में। ठीक है आइए समझिएगा कल कैसे ट्रेड करेंगे। हमने क्या बोला था फ्राइडे के एनालिसिस में? बैंक निफ्टी राइजिंग वेज बना रहा, राइजिंग वेज यानी बेरिश पैटर्न। मार्केट इसके नीचे क्लोज होगा तो ट्रेड करेंगे 44,700 नीचे ग्रीन का रेड कैंडल सस्टेन करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे 44,500 पे नीचे आएंगे, यही बोले थे। बट मार्केट आज क्या हुआ? आज मार्केट 250 पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर। ठीक है, मार्केट कहां पे गैप अप हुआ? 45,000 आसपास का ओपन हुआ। जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो 45,000 मेरे लिए क्या होगा? 45,000 मेरे लिए क्या होगा? रेजिस्टेंस। नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। 45,000 मेरे लिए क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के पास जब गया और प्राइस ऊपर क्लोज हो गया, अब प्राइस ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। सिंपल, सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ तो कौन सा कैंडल बना? ये देखिए, बुलिश हैमर। पहले क्या, ये कितना बायर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बायर कितना प्राइस को नीचे से ऊपर ले गए और ऊपर क्लोज किए। 45,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर प्राइस को ऊपर क्लोज करवाए बायर, सेलर को मार कर हटा दिए मार्केट से। ठीक है, अब बायर यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने 45,000 का कॉल अपने फ्री ग्रुप टेलीग्राम में दिया था, वहां पे दिया था मैंने 230 में खरीदने के लिए, जो 520 का हाई लगा चुका, जैकपॉट बना। फिर यूट्यूब में मैंने आया 45,200 कॉल दिया, 45,100 कॉल दिया। जबरदस्त मूवमेंट आज हम लोग को मिला बैंक निफ्टी में। ऊपर क्लोज हुआ, हैमर था, रेजिस्टेंस सपोर्ट कन्वर्ट, हम लोग ट्रेड किए। बैंक निफ्टी 45,500 तक जा सकता था, बैंक निफ्टी 45,360 का हाई मारा ना। तो ये सब चीज कैसे लाइव में हम आप लोग को बताएं। आप लोग लाइव जुड़िए, जो टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 से 3 कॉल हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा। ये सब को हटा देते हैं, ये राइजिंग वेज अभी इनवैलिड हो गया समझने की कोशिश कीजिएगा सारे लोग, बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, आप लोग के सामने बना रहे हैं सेटअप, समझिएगा, है ना। क्लियर? कौन सा सेटअप बना है? साइमेट्रिकल ट्रायंगल। साइमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है? बोथ बुलिश एंड बेरिश। ऊपर ब्रेकआउट होगा, ऊपर ब्रेकआउट होगा, ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा, नीचे आएंगे। ठीक है, तो सारे लोग ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी में कल अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर और रेजिस्टेंस उसको ब्रेक कर कर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट आप लेके चलिएगा 45,500, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, ऊपर अगर ग्रीन कैंडल 50 टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सस्टेन करता है प्राइस के साथ, फर्स्ट टारगेट 45,500 का लीजिएगा। और 45,500 अगर ब्रेक करता है, 45,500 को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल सस्टेन कर जाता है प्राइस के साथ, सेकेंड टारगेट आपका होगा 45,800। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कल बैंक निफ्टी को अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएंगे, है ना। ज्यादा चांस है बैंक निफ्टी कल नीचे आने का। ऊपर ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट 45,500 यहीं पे मिल जा रहा है। कितना मूवमेंट मिलेगा आपको? 2-250 पॉइंट का। ठीक है ना, तो 45,500 ब्रेक करेगा तब जाएंगे 45,800, है ना। अगर इसके ऊपर निकलेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो फर्स्ट टारगेट 45,500 लेंगे बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए। ठीक है ना। 45,500 अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, डायरेक्ट यहीं आसपास ओपन होता है, 45,500 के पास ओपन होता है, वेट कीजिएगा, दौड़ का ट्रेड मत कीजिएगा। यहां पर कोई सेलिंग कैंडल मिलने दीजिएगा। शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार नहीं, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश हरामी, ये सब कैंडल बनने दीजिएगा 45,500 के पास, तो फिर वापस बैंक निफ्टी 45,000 आ सकता है नीचे के लिए। ठीक है, जब सेलिंग कंफर्मेशन मिलेगा तब
कब? जब बैंक निफ्टी बिग गैप अप ओपन होता है 45,500 के आसपास ओपन होगा और वहां पे सेलिंग कंफर्मेशन मिलेगा, आंख बंद करके नीचे के ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। ऊपर कैसे ट्रेड करना है? इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम प्राइस का सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 45,500 लीजिएगा, 45,500 फर्स्ट टारगेट, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर, रेजिस्टेंस है 45,500। जब ब्रेक कर जाएगा 45,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम प्राइस सस्टेन करेगा, सेकंड टारगेट आप लीजिएगा 45,800 ऊपर के लिए, ठीक है, क्लियर। और नीचे, अगर नीचे बैंक निफ्टी कल क्लोज करता है, बैंक निफ्टी रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम में नीचे इस सपोर्ट को ब्रेक कर, रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम में ब्रेक कर क्लोज करता है रेड कैंडल बैंक निफ्टी में, तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, बैंक निफ्टी को 45,000 के नीचे क्लोज होने दीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी को 45,000 जो मेरे लिए नीचे प्राइस आएगा, तो क्या है? सपोर्ट है, सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम में सपोर्ट नीचे क्लोज होता है, तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। 45,000 के नीचे, 45,000 के नीचे जब रेड कैंडल 45,000 के नीचे जब रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा 44,700, सेकेंड टारगेट आप लेकर चलिएगा 44,500 इंट्राडे में, ठीक है, नीचे के लिए बैंक निफ्टी में, क्लियर। इतना सारे लोगों को समझ में आया? अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक कर रेड कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करके रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम में प्राइस क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। 45,000 के नीचे जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है, 45,000 के नीचे जब रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, तो आप फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 44,700 का नीचे के लिए, सेकेंड टारगेट लीजिएगा 44,500 का नीचे के लिए, ठीक है, क्लियर। बैंक निफ्टी का लेवल सारे लोग को कैसे ट्रेड करना है ना। और अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन होता है 45,000 के आसपास, अगर बैंक निफ्टी कल यहीं पे ओपन होता है 45,000 के पास गैप डाउन ओपन होता है 100, 150, 200 पॉइंट, अब 45,000 के पास कोई बुलिश हैमर मिला, 45,000 के पास कोई बुलिश हैमर मिला, इसका हाई ब्रेकर क्लोज होगा, वापस बैंक निफ्टी 45,500 हो जाएगा, वापस बैंक निफ्टी 45,500 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, गैप डाउन होता है सपोर्ट के पास का, अगर 45,000 पास गैप डाउन ओपन होगा सपोर्ट के पास, कोई बाइंग कैंडल मिलेगा, बुलिश हैमर, मॉर्निंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, ये सब करने मिलेगा, वापस बैंक निफ्टी 45,500 हो जाएगा। अगर बिग गैप अप होता है 45,500 के पास, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, ठीक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी वहां पर ढूंढिएगा, क्लियर। सारे लोग को बैंक निफ्टी का लेवल क्लियर हो गया। चलिए निफ्टी एक झलक देख लेते हैं हम लोग। निफ्टी में एक सेटअप बन रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहे हैं, समझिएगा, सीखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। एक सेटअप बन रहा है निफ्टी में, कौन सा सेटअप है निफ्टी में बताइए आप लोग। असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो बैंक निफ्टी में बना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, बोथ साइड सेटअप होता है, बुलिश एंड बेयरिश दोनों, ऊपर ब्रेकआउट होगा, ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा, नीचे जाएंगे, ठीक है। अगर कल निफ्टी इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, तो 19,400 एंड 19,450 का टारगेट आप इंट्राडे में ले सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है, क्लियर सारे लोग को। अगर निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ, प्राइस इंपॉर्टेंट है, प्राइस साथ कैंडल क्लोज होता है, सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट आप लेके चलिएगा 19,400 का इंट्राडे में, सेकेंड टारगेट आप लेके चलिएगा 19,450 का इंट्राडे में, ठीक है। निफ्टी का ऊपर के लिए स्टॉप लॉस नीचे लेकर चलेंगे, ठीक है। और अगर रेड कैंडल इस सपोर्ट के नीचे, जो सपोर्ट है मेरा, बार बार जो सपोर्ट ले रहा है, बायर नीचे से प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, सेलर एक ही जगह ही बैठे हुए, सेलर कोई मोमेंटम नहीं दिखा रहे नीचे लाने के लिए, ठीक है, निफ्टी को। अब बायर बार बार प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, नहीं निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है, सेलर चुपचाप बैठा हुआ है, सेलर अभी निफ्टी को नीचे लाने की मूड में नहीं है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बता रहा है, सेलर देखिए यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे देखिएगा सेलर बराबर है ना, और यहाँ पे बायर ऐसे है, यानी प्राइस कुछ यहाँ आ रहा है, बायर कुछ बायर यहाँ पे, कुछ बायर यहाँ पे, प्राइस नीचे धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं निफ्टी का, क्लियर है ना। अगर कल निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम में प्राइस क्लोज करेगा, प्राइस सस्टेन करेगा प्राइस के साथ, ठीक है,
रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ नीचे सस्टेन करता है। फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा ये वाला लो 19,250 का, फर्स्ट टारगेट 19,250 का, सेकंड टारगेट आप लेकर चलिए 19,175 का, 19,175 का ये वाला है ना, 19,175 का फर्स्ट टारगेट 19,250 नीचे के लिए, सेकंड टारगेट 19,175। ठीक है, निफ्टी में नीचे के लिए कल ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे ब्रेकडाउन होगा सपोर्ट को तोड़ेगा, 50 मिनट का रेड कैंडल प्राइस सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 19,250 के लीजिएगा, सेकंड टारगेट 19,175 के लीजिएगा नीचे के लिए, ऊपर ब्रेक करेगा, ऊपर सस्टेन करेगा 19,400 19,450 के लिए जाएंगे, सिंपल। ठीक है, क्लियर निफ्टी का लेवल। चलिए अब साथ कुछ स्टॉक देख लेते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस कल के लिए वैलिड है, आज कुछ खास फटा नहीं, वो साइडवेयर आ गया अदानी इंटरप्राइजेस, तो कल के लिए भी अदानी इंटरप्राइज हम लोग का वैलिड है। ठीक है, ध्यान दीजिए कल भी सिमेट्रिकल ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आज भी वैलिड है। ये देखिए ये शोल्डर हमारा, ये हेड है एंड ये शोल्डर है ना, अभी तक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन हम लोग को नहीं मिला, यानी ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं किया। ठीक है ना, तो कल भी अदानी को देखिएगा, 3 दिन से हम अदानी बोल रहे, कल भी अदानी इसके ऊपर, कल अदानी इस येलो रेजिस्टेंस जो है मेरा येलो रेजिस्टेंस लाइन उसके ऊपर यानी 2440 के ऊपर 2440 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा। अदानी इंटरप्राइजेस कल येलो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट कर प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, 2440 के ऊपर सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा 2550 का, सेकंड टारगेट लेकर चलिए 2650 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा 2550, सेकंड टारगेट 2650 इंटरडे में अदानी इंटरप्राइजेस में स्विंग कीजिएगा। अगर ऊपर क्लोज करता है आप स्विंग कर सकते हैं, स्विंग आप जा सकते हैं 2900 से 3000 का टारगेट लिए। ठीक है, 2900 से 3000 का टारगेट लिए आप अदानी इंटरप्राइज में जा सकते हैं स्विंग ट्रेडर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अदानी इंटरप्राइज को कल मिस मत कीजिएगा, कल मूवमेंट मिल सकता है अदानी इंटरप्राइज में, कल के लिए वैलिड है ना। कोफोर्स दिए थे आप लोग को हम, ये देखिए कोफोर्स में कैसा मूवमेंट मिला, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोले थे ना आप लोग को, फ्राइडे की एनालिसिस को आप लोग जाकर देखिए समझ में आ जाएगा। कोफो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऊपर मार्केट ओपन हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, लेकिन कौन सा कैंडल है, रेड। रेड ओपन कहां होता है, ऊपर क्लोज कहां होता है, नीचे कहां क्लोज हुआ, नीचे। इस रेजिस्टेंस के ऊपर कौन सा कैंडल सस्टेन करना चाहिए, ग्रीन कैंडल, यस या नो। क्या ग्रीन कैंडल सस्टेन हुआ, नहीं ना, रेड कैंडल करते करते नीचे क्लोज हो गया, यानी सपोर्ट को ब्रेक कर चुका सेलर, नीचे क्लोज हुआ, मार्केट टारगेट डन। क्या बोले थे, यहां तक मार्केट आएगा, आया सपोर्ट तक, कोफोर्ज में जैकपॉट बन गया कोफोर्ज हम लोग आज का, है ना। कल के लिए कुछ नहीं कोफोर्ज में। फिर क्या दिए थे, डिक्सन। डिक्सन आज पूरा दिन साइड में रहा, कल के लिए वैलिड है डिक्सन, देखिएगा डिक्सन कल के लिए भी वैलिड है ना, डिक्सन कल के लिए वैलिड है। हम क्या बोले थे, जब तक इसके ऊपर डिक्सन क्लोज नहीं होगा सेफ ट्रेडर एंट्री मत कीजिएगा, रिस्की प्लेयर आप यहां ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज नहीं हुआ नहीं किए, तो कल भी डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर यानी 4500 के ऊपर, क्या बोले थे फ्राइडे के एनालिसिस को आप जाकर देखिए, 4500 के ऊपर डिक्सन सस्टेन करेगा, आप हंस के जाइएगा 4700 तक के लिए, 4700 48 4800 तक के लिए जा सकते हैं आप। इंट्राडे में अगर 4500 के लिए कल डिक्सन 4500 के ऊपर सस्टेन करता है ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम में, आप हंस के जाइएगा 4700 इंट्राडे में। ठीक है, डिक्सन में, तो डिक्सन कल के लिए वैलिड है ना, ध्यान दीजिएगा डिक्सन को। चलिए आज का हम लोग का स्टॉक है, रिलायंस भी दिए थे ना, एक बार रिलायंस देख लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम में दिया था ना आप लोग को, क्या बोले थे, रिलायंस एक रेजिस्टेंस बार बार लेके गिर रहा था, रेजिस्टेंस लेकर बड़ा फॉल किया, फिर मार्केट फ्राइडे के दिन यहीं पे रुक गया, ब्रेक करना चाहा पर नहीं रुका, एंड ऑफ डे ब्रेक कर क्लोज भी कर चुका था, रेजिस्टेंस के ऊपर एंड ऑफ डे फ्राइडे के दिन ब्रेक कर क्लोज कर चुका था रिलायंस। आज कितना बड़ा मूवमेंट, हम तो आपको 2600 का टारगेट दिए थे, 2620 का हाई लगा दिया। रिलायंस देख रहे हैं ना, रिलायंस आज का जैकपॉट बना हम लोग का, रिलायंस कोफोर्ज एंड बैंक निफ्टी बम्पर प्रॉफिट आज हम लोग बनाए हैं सारे लोग, है ना। तो रिलायंस में कल के लिए कुछ नहीं है, जैकपॉट बन गया रिलायंस, देखिए आप लोग के सामने है ना। चलिए कल का जो हम लोग का स्टॉक है, फर्स्ट स्टॉक है एम्फैसिस, आप लोग के सामने सेटअप बनाएंगे, आप लोग के सामने ड्रॉ करेंगे, सीखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, गैम्बलिंग मत कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना जल्दी सीखिएगा, है ना, उतना रिजल्ट निखर कर आएगा आप लोग का, समझिएगा। हर चीज प्रैक्टिस के ऊपर है, बिना प्रैक्टिस का इन दुनिया में कोई इंसान सक्सेस नहीं कर सकता जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। घर बैठे पैसा नहीं आने वाला, घर बैठे कोई आपको खिला दे देगा पका के, ठीक है ना।
आपको मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। कौन सा सेटअप है? असेंडिंग ट्रायंगल जो निफ्टी में बना था, है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। यहां पे सपोर्ट दिया, यहां पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा, बायर नीचे से प्राइस ऊपर लेके जा रहे, सेलर चुपचाप बैठे हुए शांत है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल बोथ साइड सेटअप होता है, बोथ साइड के लिए है वैलिड। अगर कल एम्फेसिस में इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, तो आप फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा, हाँ ये वाला जो डे 2 आवर डे टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है उसके ऊपर। अगर कल एम्फेसिस में, ध्यान दीजिएगा, कल एम्फेसिस में इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस को ब्रेक कर सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट है, प्राइस का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ ऊपर क्लोज करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा, आप हंस के जाइएगा 1980 के लिए इंट्राडे में, 1980 के लिए ये तक, यहां तक, ठीक है। 1980 के लिए जो ट्रेंड लाइन ऊपर का आप दिख रहा है वो डे टाइम फ्रेम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अगर कल ये ब्रेक करेगा तो यहां तक जाएगा एम्फेसिस। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टारगेट 1980 का लेके चलिएगा, कल एम्फेसिस में ऊपर ब्रेक करता है तब, ऊपर सस्टेन करता है तब, ठीक है। स्टॉप लॉस नीचे का लेकर चलेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्लियर। ऊपर कट लेवल नीचे देखिए, अगर एम्फेसिस में कल रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट को ब्रेक कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा ये वाला, ठीक है। सेकंड टारगेट आप लेकर चलिएगा ये वाला, फर्स्ट टारगेट आप लेकर चल सकते हैं 1870, सेकंड टारगेट 1840, फर्स्ट टारगेट 1870, सेकंड टारगेट 1840। एम्फेसिस में नीचे के लिए स्टॉप लॉस ऊपर का लेकर चलेंगे, ठीक है, सिंपल, क्लियर। एम्फेसिस में अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रेड कैंडल, सपोर्ट को ब्रेक डाउन होता है, सपोर्ट टूटता है, रेड कैंडल 50 टाइम में सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 1870, सेकंड टारगेट 1840, एम्फेसिस में लेकर चलेंगे, क्लियर सारे लोग को। एम्फेसिस ध्यान दीजिएगा। हम लोग का कल का सेकंड स्टॉक है एसर मोटर, समझिएगा एसर मोटर में क्या बन रहा है, बहुत खूबसूरत सेटअप बन रहा है, सब कुछ आप लोग के सामने बना रहे ताकि आप सीख सके, आप समझ सके कि हम कैसे क्या ड्रॉ करते हैं, कहां से कौन सा पॉइंट को लेते हैं। वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, बॉडी कट नहीं होना चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में, ये जिंदगी भर याद रखिएगा आप लोग। बॉडी कट हो गया ट्रेंड लाइन इनवैलिड, है ना, बॉडी कट नहीं होना चाहिए। वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, ये देखिए आयसर मोटर में एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, यहां पे सपोर्ट लिया, यानी क्या, यहां पे लोअर हाई नहीं लोअर लो, यहां पर गया लोअर हाई, यहां पर गया लोअर हाई, यहां पर गया लोअर हाई, यानी प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बायर यहां पे प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, यहां प्राइस 100 है तो यहां 120, यहां 140, यहां 160, कल 160 टूटेगा तो आयसर मोटर नीचे, सपोर्ट टूटेगा तो आयसर मोटर नीचे। और कौन सा सेटअप मिल रहा है जो टूटेगा आयसर मोटर, बेयरिश सेटअप मिल रहा है, समझिए क्या है, हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसा होता है, नीचे होता है शोल्डर, हेड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा होता है ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप लोग का ऐसा होगा, नीचे ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड एंड ये हो गया शोल्डर, ये हुआ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न, ये ब्रेक होगा जाएगा, ये होता है हेड एंड शोल्डर, ये हुआ हेड शोल्डर, ये हुआ हेड एंड ये हुआ शोल्डर, ये हुआ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये टूटेगा तो नीचे आएगा, है ना, क्लियर। तो आयसर मोटर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बेयरिश पैटर्न, ये देखिए शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है आयसर मोटर में, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, शैंपू मत समझिएगा, ये दूसरे लोग के लिए शैंपू होगा, जो आम लोग है जिसको आप किसी को बोल देगा हेड एंड शोल्डर, वो आपको ला के दे देगा, लो नहाओ जो करना करो, हेड एंड शोल्डर। हम लोग को बोल देगा हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, हम लोग प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे, ट्रेड करने का सोचेंगे, कहां ट्रेड ले कहां पे घुसे, ट्रेडर का जिंदगी अलग है दूसरे लोगों से, ठीक है ना। तो समझिएगा हेड एंड शोल्डर मतलब शैंपू नहीं है, ठीक है, ये सेटअप है, बेयरिश सेटअप है, बेयरिश सेटअप, है ना। तो कल हेड एंड शोल्डर, आई मीन हेड एंड शोल्डर, हम भी शैंपू बोलने जा रहे थे, सॉरी, कल अगर हेड एंड शोल्डर इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, आयसर मोटर में कल ध्यान दीजिएगा, रेड कैंडल इस सपोर्ट के नीचे, जो सपोर्ट हम ड्रॉ किया उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट को ब्रेक कर सस्टेन करता है नीचे,
नीचे प्राइस सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा ये वाला, ये वाला है ना, जहां पावर रेजिस्टेंस फिर यहां सपोर्ट ले रहा था, ये वाला लेकर चलिएगा, यानी 35-75 फर्स्ट टारगेट 35-75 का लेकर चलिएगा नीचे, सेकेंड टारगेट आप लेकर चलिएगा 35-25, सेकेंड टारगेट 35-25 का। क्लियर सारे लोगों को? क्लियर हुआ ना? आयसर मोटर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बेरिश पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कल रेड कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर रेड कैंडल नीचे की ओर, नीचे प्राइस सस्टेन करता है, 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, प्राइस क्लोज होगा कैंडल, फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 3575 नीचे के लिए, 35, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 3525, ठीक है, सेकंड टारगेट 3525, स्टॉप लॉस ऊपर लेके चलेगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड मत कीजिएगा। तो डोंट मिस वाला स्टॉक है आयसर मोटर, कोई कल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का थर्ड स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, समझिएगा क्यों दे रहे दीपक नाइट्राइट, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग सामने सेटअप बना रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, इतना भूखने और चिल्लाने से मेरा क्या फायदा, जब आप मेहनत नहीं करोगे, आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का आप सोचोगे ना रखा रखा हमको सब कुछ मिल जाए, तो ऐसे नहीं होने वाला। विदाउट मेहनत कुछ नहीं हासिल होगा, याद रखिएगा जिंदगी भर इस बात को। सारे लोग को मेहनत करना होगा, जीत तोड़ मेहनत, तब जाकर प्रो ट्रेडर बन पाइएगा, है ना। ये नहीं कि नदीम सर बता रहे लाइव आ रहे तो हो जाएगा, मेहनत कीजिएगा तब तो ना, कल हम नहीं रहेंगे तब कहां से कीजिएगा। हाँ, आपको खुद पे डिपेंड होना है। देखिए यहां देखिए दीपक नाइट्राइट में बना है फॉलिंग वेज, ये नीचे प्राइस गिर रहा है, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। प्राइस जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज होता है बेरिश पैटर्न, फॉलिंग वेज होता है बुलिश पैटर्न, ठीक है। दीपक नाइट्राइट में फॉलिंग वेज बन रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है ना। कल दीपक नाइट्राइट इस रेजिस्टेंस को, जो ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, 50 टाइम में सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट आप लेके चलिएगा 2220 का, ये वाला हाई 2220 का, सेकंड टारगेट आप लेके चलिएगा 2240 का, ठीक है। ध्यान दे, समझ में आया? नहीं, फर्स्ट टारगेट आप लेके चलिएगा ये वाला 2200, सेकंड टारगेट 2220, थर्ड टारगेट 2240, ठीक है। दीपक नाइट्राइट कल अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया ऊपर का वाला लाइन, ऊपर लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 2200, फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 2200, सेकंड टारगेट लेके चलिएगा 2220, ठीक है, थर्ड टारगेट लेके चलिएगा 2240, ये हाई, ठीक है 2240। दीपक नाइट्राइट में ऊपर के लिए स्टॉप लॉस नीचे रखिएगा, और अगर नीचे क्लोज होगा ट्रेड मत कीजिएगा। नीचे क्लोज होता है सपोर्ट को ब्रेक करता है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, रेड कैंडल 15 टाइम नीचे क्लोज करके ट्रेड इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा सेटअप बुलिश सेटअप है, ओनली बाइंग साइड जाएंगे, ठीक है, ओनली बाइंग साइड। सेटअप के अगेंस्ट जाइएगा फंस जाइएगा। बुलिश सेटअप है तो ऊपर जाएंगे, बेरिश सेटअप है तो नीचे आएंगे, बुलिश सेटअप है ऊपर जाएंगे, नीचे क्लोज होगा ट्रेड इग्नोर, ठीक है। तो दीपक नाइट्राइट कल ध्यान दीजिएगा, फॉलिंग वेज है, बुलिश सेटअप है ना। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक हम लोग का एलटीटीएस, समझने की कोशिश कीजिएगा एलटीटीएस को, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है एलटीटीएस, सिंपल एक ट्रेंड लाइन का खेला है बस, सपोर्ट का। ड्रॉ हो गया आप लोग के सामने सपोर्ट, आप समझिएगा। ये सपोर्ट में क्या बना, हैमर, बुलिश हैमर सपोर्ट पे बना, हैमर मार्केट ऊपर निकल गया, फिर क्या बना, हैमर, फिर मार्केट ऊपर निकल गया, फिर क्या बनाया आज लास्ट का कैंडल, आज लास्ट का 315 से 3.5 वाली कैंडल बुलिश हैमर है सपोर्ट के पास, है ना, समझिएगा। कल इस, देखिए हम जूम कर रहे हैं, है ना, हैमर, ये लास्ट का कैंडल हैमर है ना। कल इस हैमर के ऊपर, कल इस हैमर के ऊपर, हैमर का जो हाई है, बुलिश हैमर का जो हाई है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल, बुलिश हैमर के ऊपर, बुलिश हैमर का जो हाई है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा। ये जो हाई लगा चुका है, हंस के इंट्राडे में टारगेट लीजिएगा, ठीक है। क्लियर सारे लोगों को? कल इस हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल, हैमर का जो हाई है उसके ऊपर ब्रेक कर ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम बॉडी के साथ प्राइस क्लोज करेगा, आप हंस के चलिएगा 3980 के लिए, ऊपर के लिए एलटीटीएस में 3980 के लिए, 3980 के लिए टारगेट इंट्राडे में, ठीक है। हंस के जाएगा, हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा, कैंडल सस्टेन कर जाएगा, तब 3980 के लिए जाएगा, ठीक है, ऊपर के लिए। और अगर हैमर के ऊपर क्लोज नहीं होता है ना, और अगर
हैमर के ऊपर क्लोज नहीं होता, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल सपोर्ट को ब्रेक डाउन, सपोर्ट को तोड़ देता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा। फर्स्ट टारगेट आप ये लीजिएगा, सेकंड टारगेट आप ये लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आप लीजिएगा 3830 का 3830, 3830 का सेकंड टारगेट लीजिएगा आप 3780 का, ठीक है, इंट्राडे में। क्लियर सारे लोगों का एलटीटीएस। अगर नीचे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन देता है रेड कैंडल 50 मिनट टाइम प्राइस क्लोज कर देगा, सस्टेन कर जाएगा। फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा 3870 का, नहीं 3830 का 3830 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये लेके चलिएगा 3780 का, स्टॉप लॉस ऊपर लेके चलेंगे। क्लियर सारे लोगों को। एलटीटीएस में ऊपर हैमर के ऊपर सस्टेन करेगा, ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा, नीचे जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। कल मिस मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी का लेवल दे दिए, कल बैंक निफ्टी को मिस मत कीजिएगा। निफ्टी बता दिए, निफ्टी में सेटअप बन रहा है, बैंक निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, बुलिश बेयरिश दोनों है, निफ्टी में असेंडिंग ट्रायंगल है, बुलिश बेयरिश दोनों है। तो ध्यान दीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी को। अदानी और डिक्सन कल के लिए वैलिड है, कोफर्स तो नहीं है। एम्फैसिस डोंट मिस है, आयशर मोटर डोंट मिस, दीपक नाइटर डोंट मिस, एलटीटीए डोंट मिस, ये सारे स्टॉक डोंट मिस वाला कल ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर लाइक कमेंट नहीं आ रहा है, जितना वीडियोस हम पोस्ट कर रहे हैं आप लोगों को पता रहे, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ना लाइक आ रहा है ना कमेंट आ रहा है। आप लोग ना लाइक कीजिएगा ना कमेंट कीजिएगा तो मुझे हौसला कहां से मिलेगा, मुझे मोटिवेशन कहां से मिलेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। आप लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है हम बंद कर दें, वीडियो बनाना ही बंद कर दें, एनालिसिस करना ही बंद कर दें, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ चैनल को शेयर कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। जितने जल्दी मेरा 1K यूट्यूब फैमिली मेंबर 1000 यूट्यूब फैमिली मेंबर होंगे, हम आप लोगों को लाइव आकर फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक से एडवांस प्राइस एक्शन पढ़ाएंगे। तो ये कौन कर सकता है 1000? आप ही लोग ना कर सकते हैं। आप लोग जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के साथ सोशल मीडिया में, जल्द से जल्द यूट्यूब फैमिली मेंबर इंक्रीज होगा मेरा, 2 से 3 दिन में हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा तो ईमानदारी के साथ करेंगे सारे लोग के साथ, ठीक है ना। ये नहीं कि हम सीखे हम देखे हो गया नदीम सर अब कुछ भी करें, ऐसा नहीं। सारे लोगों को शेयर कीजिए, सारे लोग सीखना चाहिए, ठीक है, सारे लोगों को सिखाइए, है ना। तो चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्त फैमिली मेंबर वगैरह सबके साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जो लोग न्यू है, जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कमेंट याद से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर कल के इस वीडियो में हम लोग मिलेंगे और कल यूट्यूब लाइव में भी हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।